वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग आज एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ आपके पास हो या ना हो कोई टेंशन नहीं, कोई क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा उसका करेंगे। बाकी आपके पास वीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, एनसीईआर, टीएससी बहुत सारी किताबें मार्केट में स्टेट बोर्ड की अलग होती हैं, इंटरनेशनल बोर्ड की अलग होती है, तो नो नीड टू वरी, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स की, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे पास जर्नल जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हम स्पेशल जर्नल और एक को बोलते हैं हम जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। तो जो हमने पहली कैटेगरी लिखी है आपके सामने, जो हमने ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जिसका नाम है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न, कैश, बिल पेबल, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, इन सबको हम बोलते हैं स्पेशल जर्नल। मतलब ये भी जर्नल है, याद रखिएगा ये भी जर्नल है, लेकिन ये स्पेशल जर्नल है, मतलब स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं। नंबर 2, जो भी एंट्रीज इन जर्नल में नहीं आती वो चली जाती है जनरल जर्नल में। मतलब जो ऊपर रह गया वो कहां जाएगा, वो जाएगा जर्नल के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है जर्नल प्रॉपर। अब इसको समझिए क्या मतलब है इसका, हमें करना क्या लॉजिकली। जब हम स्पेशल पर्पस बुक्स बनाते हैं तो अगर आप नॉर्मली गौर करेंगे तो क्या है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बुक, परचेज रिटर्न बुक या कैश बुक, ये बुक है, अकाउंट नहीं है। तो आपको लॉजिकली ये समझना है, अभी धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा सा कोशिश करूंगा एक ही क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए पूरा का पूरा, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, नो नीड टू थिंक अबाउट। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर जर्नल है तो इनका जो बैलेंस बचेगा वो कहां जाएगा, इन सबका जो बैलेंस जाएगा वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा। लेकिन कैश अकाउंट और कैश बुक को हम नॉर्मली एक ही मानते हैं, उसका अकाउंट अलग से बनाओगे तो भी सेम आएगा। तो नॉर्मली कैश बुक के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं, कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एज वेल एज लेजर। तो मतलब अकाउंट भी है और वो जर्नल भी है, लेजर नहीं बोलेंगे, अकाउंट भी है और वो जर्नल भी है। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें समझना ये है दोस्तों कि अगर जब हम सेल्स बुक की बात करते हैं, सेल्स रिटर्न की बात करते हैं, तो सेल्स बुक और परचेज बुक में गुड्स से रिलेटेड, अब गुड्स क्या होते हैं मैंने बेसिक टर्म में सिखाया था, जिस आइटम में हमारी कंपनी डील करती है। तो गुड्स की सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। अब जो क्रेडिट सेल हुई, अगर वो वापस हुआ है सामान, मतलब हमने सेल किया, कस्टमर को समझ नहीं आया, डिफेक्टिव है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो सेल्स रिटर्न बुक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड बुक। मतलब गुड्स वापस आ गए, इनवर्ड आप वापस अंदर आए, मतलब हमने जो बेचा था बाहर वापस आ गया। जो हमने क्रेडिट परचेज किया, अगर हमें समझ नहीं आया सामान तो हमने क्या किया, उसको वापस किया, तो परचेज रिटर्न, या इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये सब हमारी कौन कौन सी होती है, ये होती है हमारी सारी बुक्स। कौन सी बुक्स होती है, स्पेशल जर्नल। तो नाम क्या बोलते हैं हम, स्पेशल पर्पस बुक्स। दूसरा नाम जो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, वो होता है सब्सिडरी बुक्स। हिंदी में अगर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके बुक में चैप्टर का नाम होगा सहायक बहियां। ठीक है, बही खाता होता है जैसे, तो बही खाता तो है नहीं, बही खाता तो लेजर हो जाएगा, तो ये बहियां, सहायक बहियां है, मतलब बुक्स है। ठीक है, भाई बहन वाला भैया नहीं है, ये बहियां। ठीक है, मुझे इसलिए पता है कि मैंने भी कभी हिंदी में सब कुछ पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो मुझे मालूम है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत, कहाँ पे फंस जाते हैं। एनीवे, इसका नाम बता देते हैं, ये आपको पता चली है। अब ऐसी कोई भी एंट्री, अगर आपने कहा कि सिर्फ कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, तो कहाँ एंट्री जाएगी, कैश बुक में। एक होता है बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है बाद में आपके पास जिसका नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आप समझ लो कि बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, लेट से 50,000 रुपए का।
मिस्टर बी ने कहा कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास अभी, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई ना। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ साथ बिल, मतलब बी ने कहा कि मैं आपको पेमेंट 3 महीने बाद दूंगा, तो ए ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूं, उसको आप साइन करके वापस दे दो। फिलहाल इतना समझना, बिल ऑफ एक्सचेंज में पूरा डिटेल चैप्टर है, मैंने पहले कवर कर रखा है। ए ने बी को कहा कि मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट उसमें मैंने लिखा हुआ है कि आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना। तो बी ने कहा ठीक है, मैं साइन करके दे दूंगा। तो क्या किया, डॉक्यूमेंट इसने इसको दिया, जिसको इसने एक्सेप्ट कर लिया और वापस कॉपी भेज दी ओरिजिनल इसके पास। तो इसके पास क्या आ गई, ओरिजिनल कॉपी, और इसके पास क्या आ गई, एक्सेप्टेड कॉपी। जो ओरिजिनल कॉपी है, जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो पेमेंट देगा, जिसने भेजा था उसके ओरिजिनल कॉपी आ गई, जो पैसे लेगा। तो जिसको पैसे मिलने हैं वो बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं वो बिल्स पेएबल। अभी इतना समझ लो बस, क्योंकि पूरा समझना तो चैप्टर पूरा कवर है बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ बच्चों ने बोला और डिटेल में पढ़ाओ, तो मैं दोबारा चैप्टर कवर करा दूंगा बाद में। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल्स पेएबल भी किस लिए है, ओनली फॉर क्रेडिट, सेल और परचेज। ये आपको इसलिए बता रहा हूं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि बुक्स का यूज क्या है। सिर्फ रट्टे नहीं मार के आपको एग्जाम देना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपको टीचर आपसे बात कर रहा है, कोई बाहर वाला आपसे बात कर रहा है, तो आपको एज ए अकाउंटिंग स्टूडेंट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? चलिए इसको हटा दूं, 1 2 3 4 5। चलो इसको हटाते हैं, जनरल प्रॉपर का नाम हटा दिया मैंने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर गुड्स को उधार खरीदा, बेचा, सेल्स बुक, गुड्स को उधार खरीदा, परचेज बुक, गुड्स के उधार बेचे वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड बुक, गुड्स खरीदे थे उधार में वापस कर दिया, परचेज रिटर्न बुक, कैश की कोई ट्रांजेक्शन हुई, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल ट्रांजेक्शन हुआ, इनकी बुक। सर अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी उधार में, तो वो तो गुड्स नहीं है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो वो तो गुड्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश पे कर दिया तो कैश में चला गया, वेरी गुड। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया, हमने पे नहीं किया। सैलरी पे कर दी तो कैश बुक, लेकिन सैलरी पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग हो गई तो कौन सी बुक? तो ऐसे कोई भी आंसर कि जब आपको लग रहा है किसी ट्रांजेक्शन में उसकी बुक नहीं मिल रही, तो वो बुक कहां चली जाएगी, वो बन जाएगा जनरल जर्नल। वहां पे आप प्रॉपर, मतलब इसका फॉर्मेट जो होता है जनरल जर्नल का फॉर्मेट जो है वो सेम है आपका, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये सब बनाते हो आप, ठीक है ना। ये मतलब ये जर्नल प्रॉपर, तो इस प्रॉपर जर्नल मतलब यहां पे आपको कोई बुक नहीं बोल रहे हम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अगर आपने मशीनरी खरीदी मिस्टर एबीसी से, तो आप एंट्री कर दो कि मशीन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ये एंट्री आ गई। गुड्स बेचे हैं कैश, कोई एंट्री नहीं आएगी, कहां जाएगी, कैश में चली जाएगी। गुड्स खरीद बेचे हैं उधार, कहां चली जाएगी, सेल्स बुक में। परचेज किया कैश, कैश बुक में। परचेज किया उधार, परचेज बुक में। कोई कबाड़ बेच दिया, पुराना स्क्रैप बेच के पैसा आ गया तो सर कैश आ गया तो कैश बुक में। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग है ना, तो हमने क्या किया, एंट्री बना दी उसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। आपको समझ आ गया होगा अब तक इसका पर्पस क्या है। देखो छोटी सी क्लास इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसके अंदर आपको समझना ये है कि इसका मीनिंग क्या होता है कंसेप्चुअली। दूसरा, फॉर्मेट सबके सेम होते हैं, फॉर्मेट सबके सेम मतलब इसका कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन। कैश बुक का कैश अकाउंट जैसे फॉर्मेट बनता है, और बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल, बस। और कैश बुक का फॉर्मेट आप ऑलरेडी पार्ट 1 में अगर आपने स्कूल में कर लिया है तो आप कर चुके होंगे, ठीक। चलिए बढ़े आगे, हटा दो सबको, अब सबको हटा दो, 1 2 3 4 5, रेडी। इनोमियल 5 तक काउंटिंग इसलिए करता हूं तब तक आपको स्क्रीनशॉट या रोक के पोज करके आप देखने का टाइम मिल जाता है आपको। अब फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट है क्या। हमने कहा अगर हम सेल्स बुक की बात करें या परचेज बुक की बात करें, क्वेश्चन छोटे छोटे लूंगा और उसमें क्या क्या कवर करना है याद रखना। अच्छा एक चीज याद रखना, ध्यान दे, मैं वाले देता हूं, ध्यान दो। फिर से बता रहा हूं कि ये वो ऑलरेडी चीजें पता है लेकिन नहीं, फिर भूल जाते हैं। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। आपका जो भी प्राइस है
चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का हो। सबसे पहले उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जो बचता है उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। कैसे, दोबारा देखते हैं। सपोज ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 5%। आपके सामान की कॉस्ट है 10,000, सामान की कॉस्ट है 10,000, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10,000 का 10%, तो हो गया 1,000। तो कितना पैसा बच गया? 9,000। कस्टमर ने 9,000 कैश पे कर दिया, क्योंकि हमने स्कीम दे रखी थी कि आप अगर ऑन द स्पॉट कैश देते हैं तो हम आपको 5% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो इस 9,000 पे 5% जब निकालेंगे 450 आएगा। तो ये भी हम डिस्काउंट माइनस करके ये जो पेमेंट आती है नेट, ये ही जाएगी हमारी बुक्स के अंदर, चाहे वो सेल्स बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो, चाहे परचेज बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न। तो अगर किसी को हमने सामान बेचा था इतने अमाउंट में और उसने कुछ सामान, मतलब सपोज इसने 10,000 में 2,000 वापस कर दिया, तो 2,000 की रिटर्न लेते टाइम फिर से वही करेंगे, 2,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, इतना वापस आना है। इसमें से मत करना 2,000 भी इसी में से चलेगा। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी? तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, फिर कैश डिस्काउंट। ये क्यों करना है आपको अभी क्लैरिटी डिटेल में आ जाएगी। अभी फॉर्मेट देखते हैं। चलो, फॉर्मेट बड़ा आसान होता है इसका। डेट, पर्टिकुलर, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं LF। डेबिट क्रेडिट मत लिखना, यहां पे लिखना है डिटेल, उसकी डिटेल दो और यहां पे उसका नेट अमाउंट लिखो। अच्छा, मैं छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकता हूं, आप एक ही कंसिस्टेंसी रखना कि जैसे अगर आपने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में लिखो, अगर आपने शॉर्ट में लिखा तो शॉर्ट में लिखो, ताकि थोड़ा देखने में प्रेजेंटेशन बन जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूं परचेज बुक की, कर लेते हैं। अच्छा, बुक्स ना मेरे पास थोड़ी पुरानी सी है, तो आपके पास तो नहीं होंगी डेफिनेटली, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन होते हैं, चाहे जैसे मर्जी ले लो। सपोज क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 पर डजन एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। कोई कैश डिस्काउंट की बात नहीं है। अब कैश डिस्काउंट की अगर बात आ गई, लॉजिकल चलते हैं, अगर कैश डिस्काउंट भी ले लिया तो वो तो उधार रही नहीं ट्रांजेक्शन हमारी। हमारे कुछ बच्चे अब तो परेशान हो गए, सर ऐसे क्यों लिखवा रहे हो। उस समय सिर्फ तरीका बताया कि एक्चुअली नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो अगर उधार की बात करेंगे तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तक रहेगा, अगर कैश दे दिया तो उधार रहे नहीं। समझ रहे हो? तो अगर जितना पैसा दे दिया वो उतना उधार में नहीं रहेगा। सिर्फ उधार को देखना है तो सिर्फ उधार रहेगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तक। तो अगर हमने ऐसे क्वेश्चन गिवन है जहां पे हमने किसी से सामान खरीदा, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। आपने सिर्फ डेट लिखनी है, कौन सी डेट है। सपोज यहाँ पे डेट गिवन है February 1, तो आप लिखेंगे February 1। ईयर भी मेरे पास बहुत पुरानी बुक है तो मैं अभी 2020 ले लेता हूं। यहां पे आप लिखोगे पार्टी का नाम, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी। जो भी कंपनी का नाम है उसका नाम लिखो और एक लाइन खींच दो उसके नीचे। अब उसकी डिटेलिंग लिखो कि उसमें क्या क्या सामान उससे हमने खरीदा। तो यहाँ पे कहता है हमने 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी 100 रुपए पर ग्रॉस के हिसाब से। तो आप लिखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितना हो गया? 100 इंटू 5, 500। और क्या खरीदा हमने इससे? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200। तो 200 इंटू 1, 200 इंटू 10, 2000। 1 ग्रॉस, अच्छा पर डजन है, सॉरी 200 पर डजन है, सॉरी 2000 है, 200 पर डजन। 1 ग्रॉस मतलब होता है हमारा 1 ग्रॉस में पर डजन, एक ग्रॉस में होते हैं हमारे 12 डजन। ठीक है, याद रखना, एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं। ऐसे लिखता हूं, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन।
तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 200, तो एंट्री हो जाएगी 2400 की। तो टोटल अमाउंट कितना बना इसकी तरफ, इसका टोटल अमाउंट बना हमारा 2900। तो ये अमाउंट उसको हमें देना है, हमें उससे लेना है, उधार ट्रांजेक्शन है। ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो इसमें से हम यहां माइनस करेंगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो वो कितना हो जाएगा, तो इसको डिटेलिंग टोटल यहां पे करते हैं, यहां ना करके डिटेल में लिखते हैं 2900 माइनस 290, तो नेट अमाउंट कितना आ गया 0162। तो 2610 इज द ग्रॉस अमाउंट जो हमें लेना है मिस्टर ब्राउन से, मैसर्स ब्राउन से। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बोलता है February 2 परचेज्ड फॉर कैश, मैं रिपीट करता हूं, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। तो एंट्री कहां से आएगी, कैश में एंट्री आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि एंट्री कैश की है। तो कहां जाएगी, कैश बुक में। अभी वो बनाने नहीं, हमको परचेज बुक सीख रहे हैं। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फ्रॉम मैसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी। हमने कंप्यूटर खरीदे मैसर्स गुड्स से। कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर गुड्स हैं, वो कहां जाएगा, जनरल जर्नल के अंदर, यहां पे नहीं आएगा। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, हाँ ये हमारी कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की जो बात है वो बेसिकली बुक्स की कंपनी है। तो हमने पेपर खरीदा, किससे खरीदा, पेपर खरीदा हमने पेपर कंपनी, पेपर कंपनी का नाम पेपर कंपनी है। अब एंट्री क्या करोगे इसकी, आप फिर से सिंपल ये खत्म हो गया पहला वाला पार्ट, तो आप लाइन खींच दो छोटी सी। आप लिखो February, डेट आ गई हमारी नेक्स्ट February 4। आप लिखोगे पेपर कंपनी, नाम लिखोगे कंपनी का पेपर कंपनी, लाइन खींचो। अब डिस्क्रिप्शन लिखो क्या क्या आइटम उससे हमने खरीदे हैं। नंबर 1, 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर 100 पर रीम, 5 रीम खरीदे एट द रेट ऑफ 100 पर रीम। टोटल कितना अमाउंट हो गया 500 रुपए। ये मैं जानती हूँ कलर अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको बाइफिकेशन दिखे। अभी अपने वहां एग्जाम में तो आप एक ही पेन से लिखना। 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 65 पर रीम। पेपर की क्वालिटी अलग अलग होती है। 10 रीम एट द रेट ऑफ, अलग अलग पेपर है 65, तो 650। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। टोटल अमाउंट कितना हो गया 1150 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया 115। टोटल अमाउंट इससे इसको हमने कितना अमाउंट देना है 1150 माइनस 115, तो आ गया 1035। अब कोई पूछे कि सर टोटल अमाउंट कितना बना हमारा, सर टोटल अमाउंट कितना बना, जो हमारी टोटल परचेज है इस पर्टिकुलर फरवरी की जितने भी ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, हमने कहा इन दोनों को प्लस कर लो। 5 4 6 3 3645 टोटल अमाउंट है। ये कहां चला जाएगा, क्योंकि ये बुक है, जर्नल है, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट के अंदर। तो आप 28 फरवरी को लास्ट डे ऑफ द मंथ में 28 फरवरी लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, ये अमाउंट यहां चला गया, बस खत्म। ये हमारी परचेज बुक है। परचेज बुक में इसके अलावा कुछ नहीं है, सिंपल है। अब आपको क्या सिखाना पड़ेगा कि सर अगर इसी में से कुछ पैसा, कुछ सामान वापस चला गया तो परचेज रिटर्न बुक कैसे बनेगी, इसी को उल्टा कर दो, बस वहां पे एंट्री उतने अमाउंट की करते चले जाओ। हमने कुछ सामान और रह गया तो वहां पे चली जाएगी। तो क्या क्या सीखा, उधार की ट्रांजेक्शन है परचेज तो परचेज बुक में, कैश की है तो कैश बुक में, गुड्स की है ही नहीं तो जर्नल प्रॉपर में, गुड्स के अलावा कैश में खरीदा तो कैश बुक में। ये आपको सिंपल एक फंडा है, इसके अलावा इस पूरी बुक्स के अंदर कुछ नहीं है। अब अगर मैं इसी को शॉर्टकट कर दूं समझाने के लिए, पहले आप समझ लो कि हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको यहां तक समझ आ गया। सपोज हमने कहा सारे के सारे हमारे कस्टमर है, सपोज हमने इनको सामान बेचा है, एंटर तो उल्टा ही कर दो ना बस। हमने मिस्टर ब्राउन कंपनी को पेपर बेचा, हमने मिस्टर पेपर कंपनी को पेपर बेचा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये एंट्री परचेज बुक ना होकर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सेल्स बुक। इससे शॉर्टकट तरीके में नहीं सिखा सकता, ठीक है, याद रखना, आपका टाइम मेरे से ज्यादा कीमती है। ये सेल्स बुक हो गई, जिसको हमने सामान बेचा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर का नाम, उसकी डिटेल आ गई, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट आ गया तो
तो कैश हो गया सर, तो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में जाएगी फिर वो, तो सेल्स बुक हो गई। और एंड में क्या चला जाएगा यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। अकाउंट क्यों लिखना है, क्योंकि ये जर्नल है, ये स्पेशल जर्नल है, इसका बैलेंस अकाउंट में जाता है। इसका यूज क्या है सर, अब इसका यूज समझो। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें सेल परचेज सब एंट्री करेंगे, रिटर्न के लिए करेंगे। देखिए इसका पर्पस क्या होता है। सर हमारी कंपनी बड़ी कंपनी है, छोटी सी कंपनी को तो एक्सेल शीट में भी काम चल जाएगा। बड़ी कंपनी है हमारी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी है कि हमारी सेल बहुत होती है, परचेज बहुत होती है गुड्स की, उधार बहुत चलता रहता है। अब अगर एक एक की जर्नल एंट्री बनाने बैठ जाए हम, तो कितना टाइम खराब होगा। हालांकि आपके कुछ बच्चे हमारे बीच चिल्ला के पढ़ेंगे मेरे ऊपर कि सर टैली भी तो होता है, कंप्यूटर में चल रहा है आजकल, सब चल रहा है, लेकिन कितनी एंट्रीज करते रहोगे, कितनी एंट्रीज करते रहोगे, उसको बचाने के लिए, एंट्रीज को बचाने के लिए सीधा बुक्स बना दी गई थी। लेकिन आज की डेट में थोड़ा आसान तरीका हो गया, आपके पास सॉफ्टवेयर है, बिजी, टैली, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप सिर्फ एंट्री एक बार लिखते हो, वो पूरी एंट्री बैलेंस शीट बना के दे देता है आपको। तो यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई कि परचेज बुक और सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सेल, परचेज, रिटर्न सारी एंट्री करेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, दोस्तों स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आप ही की बुक का है तो वेरी गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, पूरा नहीं करूंगा क्योंकि इलस्ट्रेशन है। और जब ये मैं जितना समझाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी स्नैपशॉट आपको एंड में सोल्यूशन वाइज में मिल जाएगी, इलस्ट्रेशन की आंसर क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हमने जो पढ़ा है उसको कैसे करना है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो वेरी गुड, क्योंकि मेरी बुक ऑलरेडी बहुत पुरानी है, 2015 की है, अब 2020 चल रहा है, तो कोई बात नहीं, बुक्स खराब नहीं होती, कंसेप्ट सेम रहता है। शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है ही, बेटर रहेगा क्वेश्चन को आप प्लीज स्नैपशॉट लेके आप या तो कहीं पे साइड में या तो लिख लो या उसको पढ़ लो, फिर क्वेश्चन और स्क्रीन साथ साथ नहीं चल सकते दोनों। तो क्वेश्चन आपके पास आ चुका पहले, उसको देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख लो, फिर जहां तक होगा छोड़ दूंगा उसके बाद में, फिर आपको उसका आंसर दिख जाएगा एंड में। दोस्तों क्वेश्चन हमें कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, इनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, सहायक बहियां बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको प्लीज घबराने की जरूरत नहीं कि सर क्या हमें यहाँ पे परचेज बुक को कुछ और सेल्स बुक को हिंदी में कुछ लिखना है, नहीं। खासियत यह है कि जब हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको जो अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका नाम ऐसे लिखना है आपको, सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक, कैश बुक, ये ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सेम चीज पढ़नी है आपने। पोस्ट देम इनटू लेजर एंड मेक द ट्रायल बैलेंस। चलो लेजर ट्रायल बैलेंस तो आपको आता है, हम उस पर नहीं जाते, सीधा हम आज बात करेंगे सब्सिडरी बुक कैसे करनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब खुद सोचो, क्या कैश परचेज है? नहीं। क्या कैश सेल है? नहीं। परचेज है? नहीं। रिटर्न है? नहीं। तो क्या है? कैश बुक। तो हमारे पास कैश आया तो किस में आया होगा? कैपिटल से आया होगा। अगर हम जर्नल एंट्री सीख चुके हैं पहले, तो उसमें क्या एंट्री आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि ये कैश है तो जर्नल में तो नहीं जाएगी ना, ये जाएगी हमारी कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या करेंगे हम? 1 अप्रैल हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आया हमारे पास? हमारे पास अमाउंट आया 6 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख दोगे। मैं थोड़ा छोटे छोटे ऐसे लिख रहा हूं कि बोर्ड आपके नजदीकी है। अप्रैल 4। अब आप मुझे धीरे धीरे सोच के बताना परचेज में कौन सी एंट्री जाएगी, परचेज रिटर्न में, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में, किस में, कैश में कौन सी एंट्री जाएगी। सेकेंड एंड ट्रांजेक्शन थी फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर वर्थ 50,000। अब आप खुद बताइए, जब मॉडर्न फर्नीचर समझे फर्नीचर खरीदा, क्या ये हमारे गुड्स हैं? अगर हम पहली लाइन में देखेंगे तो क्या एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक, तो कहीं पे भी गुड्स के बारे में बातचीत नहीं है। अगर हमें किसी आइटम पे डाउट है कि गुड्स है या नहीं है, तो उसके अगले 2-4 ट्रांजैक्शन देख लो, ऐसा तो नहीं कि गुड्स को स्पेसिफाई कर रखा हो। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एंट्री देखोगे तो उसमें परचेज गुड्स स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये जो आपने आइटम परचेज फर्नीचर लिखा है,
फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर 50,000 है तो उधार, क्योंकि कैश की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे इन चारों बुक्स में कहीं नहीं है, ना कैश है, तो कहां चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर या जर्नल में, सॉरी मैंने थोड़ा रख दिया, जर्नल, ठीक है, दो मार्क मिक्स कर दिया मैंने। तो एंट्री क्या है, डेट क्या है, डेट है हमारी 4th, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर, अमाउंट 50,000 की हमारी एंट्री इसमें आ जाएगी। और एंट्री के साथ नरेशन जरूर लिखना, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, और एक लाइन है खींच दी कि एंट्री खत्म हो गई उस डेट की। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब फिर से देखो कंफ्यूजन जल्दी आती है, सब्सिडरी बुक्स परचेज आ गई, डाल दो उठा के। कुछ बच्चे जल्दी फास्टर बोलते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, भाग जाओ, पर फ्रंट में मेल है, यहां नहीं। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में खरीदे तो बाय परचेजेस, डेट जो भी हो सकती है, डेट इज 5th और अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, कन्वीनियंस के लिए मैं ना ये एलएफ का कॉलम हटा रहा हूं ताकि आपके हिसाब से अमाउंट बराबर लिख सकूं मैं, वरना एलएफ का कॉलम आना है, ठीक है, भूलना मत उसको। 60,000 यहां बना दो, चलो यहां उल्टे हो रहा है, बड़ा फर्क पड़ रहा है हमको। एलएफ क्यों लिखना है, क्योंकि ये बुक है, जर्नल है, ट्रांसफर कहां होगा, एलएफ में। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम केजी खोसला एंड कंपनी फॉर 1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। कहीं कैश की बात नहीं है, हमने गुड्स कितने खरीदे, 1.5 लाख के, ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब आ जाओ हमारी सब्सिडरी बुक नंबर 1, परचेज बुक। एंट्री डेट नंबर क्या है, डेट है हमारी 8th, तो 8 फरवरी जो भी आपकी डेट लिखी है आप लिखोगे यहां पे खोसला एंड कंपनी, क्या खरीदा, 1.5 लाख का सामान, डिटेल में आ गया। प्लीज हेडिंग में जानबूझ के छोड़ रहा हूं, आपको आनी चाहिए डिटेल अमाउंट सब कुछ, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% इसमें से माइनस कर देंगे, 30,000, तो 1,20,000 की पेमेंट इससे लेनी बाकी है, एक लाइन खींच दो, खत्म, सिंपल है। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1.5 लाख रुपए। अब आपको याद होगा कैश बुक में आपने एक चीज सीखी है, कॉन्ट्रा एंट्री, जब हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो एंट्री यहाँ पे जो एंट्री है बेसिकली हम कैश बुक को डबल कॉलम कैश बुक बना सकते हो, आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हो। अभी मैं सिंगल कॉलम बना रहा हूं, अगर आपकी मैम ने, टीचर ने स्कूल में जो भी बताया, अगर आपको बोला डबल कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अमाउंट कैश का और डिस्काउंट का लगाओगे, और कैश और बैंक का, और साथ में एंट्री करोगे। वैसे आना वही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल लिखते हैं कि बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया 1.5 लाख। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो समझ आ जाएगा कि डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें कैश और बैंक का कॉलम आता है, कैश बैंक, और ये एंट्री हमारी बन जाती है कॉन्ट्रा एंट्री उस समय, तो उसके लिखते हैं सी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा फोकस इस पे है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कैश में सेल किया तो फिर से कैश बुक, तो 2 सेल्स, अमाउंट 10 तारीख की सेल है 2 लाख रुपए की, तो 10 तारीख को 2 लाख रुपए कैश आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी वर्थ 5,000 फ्रॉम आरएस मार्ट। परचेज स्टेशनरी गुड्स नहीं खरीदे, आरएस मार्ट से खरीदे, कैश लिखा नहीं हुआ, सिर्फ नाम पार्टी का तो उधार हो गया, तो आरएस मार्ट के नाम पे एंटर लिख दो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू आरएस मार्ट। 11 तारीख की एंट्री है, 10 तारीख की है 5,000, 10 तारीख की एंट्री है, 5,000 रुपए हमारे जर्नल प्रॉपर में आ गए। क्यों? क्योंकि जो एंट्री इन सब में नहीं जाएगी वो कहां जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। सोल्ड गुड्स टू संजय खान वर्थ 1 लाख। संजय खान का नाम है, कैश नहीं लिखा, तो क्या हो गया, उधार। उधार कहां जाएगा, सेल्स बुक में। तो अब यहां पे हम लिखोगे संजय खान, ये मूवी स्टार नहीं, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कितने का कौन सा सामान था, डिस्क्रिप्शन होता तो उसका नाम आता,
तो अमाउंट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, कोई डिस्काउंट नहीं है तो पूरा अमाउंट 1 लाख में मेन में डाल दो। डेट 11, उधार की ट्रांजेक्शन की खत्म हो गई। एंट्री नंबर 1 परचेज हो गया, सेल हो गया। 14 अप्रैल को लिखा है गुड्स रिटर्न बाय संजय खान वर्थ 20,000। इसी में से संजय खान ने कुछ रिटर्न कर दिए 14 तारीख को गुड्स वापस, तो 14 तारीख की डेट डालेंगे और संजय खान का नाम फिर से लिख देंगे यहाँ पे कि संजय खान जी ने पैसे हमें गुड्स वापस कर दिए 20,000 के। काम खत्म, कुछ नहीं है। आपने क्या किया 1 लाख के गुड्स तो 20 वापस हो गए। हमें इसमें नहीं कि यहां माइनस करना है 20,000, नहीं, सेल्स बुक की अपोजिट सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी या रिटर्न इनवर्ड बुक में। पेमेंट टू केजी खोसला कंपनी बाय चेक आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1,000। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या पेमेंट को हम यहां दिखाएंगे? हम कहेंगे नहीं, यहां सिर्फ खरीदना और वापस, खरीदना वापस या बेचना और वापस की एंट्री आती है। पेमेंट की एंट्री सीधा कैश में जाएंगी, तो कैश में जब एंट्री जाएगी तो कैसे जाएगी? हमने कहा पेमेंट किसको करी? खोसला कंपनी को, तो जो भी डेट है बाय खोसला कंपनी। अब अमाउंट कितना है? पेमेंट हमने करी है उसकी 50,000 की और डिस्काउंट मिला हमें 1,000, तो पेमेंट कितनी हुई? 49,000। तो 49,000 की पेमेंट आप यहां दिखा दो, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री कहां दिखाएंगे हम? डिस्काउंट की एंट्री जाएगी यहां पे हमारे पास जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट अकाउंट हमें पे किया तो प्रॉफिट हुआ, तो खोसला एंड कंपनी टू डिस्काउंट 1,000 का डिस्काउंट, क्योंकि वो डिस्काउंट की एंट्री कहीं नहीं हो सकती तो हम जर्नल प्रॉपर में लेके जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। पेमेंट टू खोसला कंपनी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम शिव दयाल एंड कंपनी वर्थ 1 लाख। ये लो सर, शिव दयाल से हमने गुड्स परचेज करे, तो एंट्री अब यहां पे क्या आ जाएगी? डेट हमारी है 20 तारीख, तो आप लिखोगे शिव दयाल एंड कंपनी, एक लाइन सी उसके नीचे। अगर कोई डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं कि कितने का सामान कौन सा था, तो आप एंट्री क्या करोगे? सीधा सीधा इसकी एंट्री करेंगे 1 लाख रुपए से, सीधा यहाँ पे एंट्री की 1 लाख रुपए के गुड्स हमारे पास शिव दयाल कंपनी से हमने खरीदे, और अगले ही दिन गुड्स रिटर्न टू शिव दयाल एंड कंपनी वर्थ 10,000, उसको वापस कर दिए। तो अगले ही दिन हमने 21 तारीख को शिव दयाल एंड कंपनी कितने गुड्स वापस कर दिए? 10,000 के गुड्स वापस कर दिए। सिंपल। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। अब लिखवा देना, ठीक है, समझ जाना। कैश सेल हुई है तो टू सेल्स कैश में आ जाएगा। विड्रू 10,000 फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से निकाला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो। अगर आपके स्कूल में सिखाया डबल एंट्री के हिसाब से करना है तो आप यहां पे 2 कॉलम बनाएंगे और कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे उसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन खत्म का मतलब आपके पास आंसर बाद में फोटो मिल जाएगी आपको, लेकिन उसको समझ लो। अब इसको हम जो एंड करना है वो एंड कैसे करते हैं? जो इसका बैलेंस है परचेज बुक का, टोटल कितना बैलेंस हो गया? 1,20,000, 1 लाख, 2,20,000 कहां चले जाएगा? परचेज अकाउंट में। खत्म। उसी डेट पे 31 अप्रैल पे, एंड ऑफ द मंथ। सेल्स बुक का बैलेंस 1 लाख कहां चला जाएगा? सेल्स अकाउंट में। ओके। शिव दयाल का बैलेंस परचेज रिटर्न बुक था 1 लाख, तो 10,000 परचेज रिटर्न अकाउंट में। 20,000 था, 20,000 कहां चले जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब लेजर बनाएंगे आप, तो लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा? सिर्फ लास्ट वाला बैलेंस आएगा, 31 अप्रैल वाला। कैश का अकाउंट, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश अकाउंट। चलो कैश अकाउंट दोबारा मत बनाना, प्लीज याद रखना। सिर्फ कैश बुक एक ऐसी है जो कि कैश बुक जर्नल का पर्पस भी सॉल्व करती है और लेजर का भी। तो कैश बुक के बाद कैश अकाउंट मत बनाना। इसका जो बैलेंस कैरेट डाउन है वो कैश अकाउंट बनाया जाता है, और लेजर का भी और जर्नल का भी। जर्नल की एंट्री सारी जो आपको मालूम है, फर्नीचर अकाउंट बनाओगे अलग से, मॉडर्न का अकाउंट बनाओगे अलग से, स्टेशनरी का अकाउंट अलग से, आर स्मार्ट का अकाउंट अलग से, खोसला का अकाउंट अलग से।
तो ये जो आपकी एंट्री है खोसला वाली, तो खोसला अकाउंट में भी जाएंगी, दयाल वाली दयाल अकाउंट में भी जाएंगी, जैसे आप बनाते हो। तो आज की क्लास में आपने जो समझना है वो यही समझना था। इसका पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको शुरू में क्वेश्चन मिल चुका, इसका पूरा सोल्यूशन यहां से खत्म करने के बाद आपको एंड में 3 स्नैपशॉट में मिल जाएगा, ताकि आपको 3 या 4 स्नैपशॉट में धीरे धीरे आपके 2-3 सेकंड का गैप आएगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, स्नैपशॉट लेके समझ सकते हो कि एंट्री कैसे करी गई है। तो पूरा का पूरा इवन ट्रायल बैलेंस तक का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको दी जाएगा उसके अंदर। और प्लीज मैच करना, अगर आपके पास ये बुक है टीएस लेवल वाली, तो ये जो सबसे बड़ी इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर की, वही वाली इलस्ट्रेशन मैंने कराई है, पहली इलस्ट्रेशन जो बड़ी वाली है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। आपने सिर्फ करना ये है, फिलहाल इसको अच्छे से समझ लो, ये मैं हट गया साइड में ताकि आपको थोड़ा और मिल जाए देखने को कैसे काम किया गया। आपने सिर्फ ध्यान रखना है सेल्स बुक, परचेज बुक, ये 4 बुक जो मेन है, इसमें उधार की एंट्री आएगी गुड्स की, जो बेचा खरीदा। ऐसा मत करना कि सर जो कैश में बेचा था वापस आ गया तो वो एंट्री आएगी, नहीं आएगी। कौन सी आएगी? सिर्फ उधार में बेचा है वापस आया तो, उधार में खरीदा है वापस आया है तो। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन आपकी बुक में बड़ी वाली गिवन होगी, जिसमें आइटम्स के डिस्क्रिप्शन होंगे, हो सकता है कि हमने प्रेस बेची हो तो कितनी प्रेस कितने रुपए की थी, तो वो आपको एंट्री कैसे करनी है। आई एश्योर यू, अगर आप इसके बेसिस पे अपनी बुक के इलस्ट्रेशन सारी कर लोगे, आपको इस चैप्टर में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑलराइट, तो आज की क्लास सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2 11th क्लास की यहाँ पे खत्म होती है मेरी तरफ से। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और जाने से पहले मेरी फीस दे जाओ। मेरी फीस आपको पता है, उसका नाम है सब्सक्राइब का एक बटन है और बेल आइकन, उसको दबा दो। और लाइक, अगर समझ आया तो लाइक भी दबा देना। लाइक दबाने से होता कुछ नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ा चुका। फायदा ये होता है अगर आपको पसंद आता है लेक्चर और आप लाइक करते हो, तो गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से क्लासेस उन बच्चों को मिल जाती है, लाइक वाली क्लासेस जो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। समझ रहे हैं? अगर लाइक नहीं होता वीडियो पे तो बच्चों को ढूंढने पे बहुत सारा डिफिकल्टी आती है। तो अगर आपको समझ आ गया तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ताकि नया चैप्टर जब भी आएगा आपको मिल जाएगा। 11th स्टैंडर्ड के काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, आपके पास एक प्लेलिस्ट है मेरी, अकाउंटिंग फॉर सीए, सीपीए, बीकॉम एंड ऑल। उसके अंदर आपको सारे चैप्टर लेसन 1, 2, 3 मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा एक अलग प्लेलिस्ट बना दूं, लेकिन अभी फिलहाल यही है। ऑलराइट, with that I wish you all the best. Stay safe, stay home, जितना पॉसिबल हो घर पे रहो, मास्क पहनो और study very very good. All the very best. Take care. Bye bye.